हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव दोस्तों पढ़ाने वाले हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रिया क्या होती है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैज और हैव होती है। ठीक है ना, हैज और हैव होती है। ठीक, जब एक वचन करता होता है दोस्तों तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन करता होता है दोस्तों वहाँ पर हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आपके आ रही होगी बातें। ठीक है ना, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह पार्ट नंबर कौन सा दोस्तों, पार्ट नंबर या 5 होगा, पार्ट नंबर या 5। पार्ट नंबर 4 तक हमने पढ़ा दिया है दोस्तों, और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, पार्ट नंबर 5 इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ से देखिए हेडिंग मैंने लगाया प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ हैव एंड हैज, मतलब हैज और हैव का प्रयोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हैज और हैव का अर्थ क्या है दोस्तों, तो हैज और हैव का अर्थ यहाँ पर दोस्तों रखना या पास होना। जैसे मेरे पास 2 गाय है, मेरे पास 3 कलमे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उससे संबंधित कुछ उदाहरण हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। पहला उदाहरण क्या है दोस्तों, पहला उदाहरण है क्या उसे घर है, मतलब क्या उसे घर है का मतलब समझ रहे हैं, क्या उसके पास घर है। इसका अर्थ तो यही होगा ना, इस कहने का मतलब तो यही होगा क्या उसके पास घर है, या आप कह सकते हैं क्या उसे घर है। समझ में आ रही बात ना, इन दोनों का जो भी अंग्रेजी होगा एकदम सेम बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे दोस्तों वाक्य क्या से शुरू है। जब क्या से शुरू होता है तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कर्ता, मतलब कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। अगर कर्ता एक वचन होगा दोस्तों, कर्ता एक वचन होगा तब तो हैज का प्रयोग करेंगे आप, हैज का प्रयोग। लेकिन कर्ता बहुवचन होगा दोस्तों तो वहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हैज। क्या लिखेंगे दोस्तों, हैज। उसे का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, उसे का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों आपको याद रखना है, उसे का अंग्रेजी होता है ही होता है। क्या होता है दोस्तों, ही होता है। ठीक ना, हैज ही ए हाउस, HOUS हाउस, फुल स्टॉप। ठीक है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे मेरे भाई, फुल स्टॉप लगाने से गलत हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, क्या उसे घर है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों हैज ही ए हाउस। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा। सबसे पहले उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ेंगे हम। ठीक है, उदाहरण दूसरा क्या कर रहा है, क्या महिलाओं को साड़ियाँ है, क्या महिलाओं को साड़ियाँ है। तो दोस्तों क्या महिलाओं को साड़ियाँ है, मतलब क्या महिलाओं के पास साड़ियाँ है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो इन दोनों का अंग्रेजी क्या होगा, सेम बनेगा। या तो आप कहिए क्या महिलाओं को साड़ियाँ हैं, या क्या महिलाओं के पास साड़ियाँ हैं, दोनों का अंग्रेजी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे दोस्तों, ये वाक्य क्या से शुरू है। जब वाक्य क्या से शुरू है तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, कर्ता पर डिपेंड करता है दोस्तों। कर्ता कैसा है, कर्ता तो बहुवचन दिख रहा है भाई, कर्ता बहुवचन है तब तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हैव। ठीक है ना, अब महिलाओं को दोस्तों ध्यान देखिएगा, महिलाओं तो भाई यहाँ पर महिलाओं का तो क्या होगा, द लेडी होगा, द लेडी या लेडी वाई लेडी। यहाँ पर देखिए लेडी नहीं लिखेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं तो लेडीज लिखेंगे। वाई को हटाएंगे तो IES जोड़ेंगे, वाई को हटाएंगे तो IES जोड़ेंगे, तो वाई को हटा दीजिए IES लेडीज। ठीक है ना, हैव द लेडीज। अब दोस्तों यहाँ पर साड़ियाँ की बात करा है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो साड़ियाँ का जो अंग्रेजी होगा वो साड़ीज होगा। ठीक है दोस्तों, SARI साड़ीज। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, SARIES साड़ियाँ। ठीक है ना, तो क्या महिलाओं को साड़ियाँ हैं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैव द लेडीज साड़ीज। समझ आ रही बात ना। अब आते हैं कौन सा उदाहरण नंबर, आते हैं तीसरा। ठीक है, क्या
पोशाक है, अथवा इसे आप कह सकते हैं क्या चपरासी के पास पोशाक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका अंग्रेजी सेम बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पता करें कर्ता एक वचन है कि बहुवचन, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कर्ता एक वचन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चपरासी दिया है ना, तो द पियन लिखेंगे, द कल ही द प्यून, क्या होता है दोस्तों, द प्यून लिखेंगे, द प्यून, PEON, द प्यून, ठीक है ना। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, हैज द प्यून। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हैज द प्यून आप लिख लिए हैं, तो अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, पोशाक अंग्रेजी का होगा ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म FORM, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, UNIFORM, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या चपरासी को पोशाक है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों हैज द प्यून ए यूनिफॉर्म, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 3 तक आपके जरूर समझ में आ गया, ठीक है। आप इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे उदाहरण नंबर 4 बताएंगे, ठीक है ना। दोस्तों उदाहरण नंबर आप 4 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उदाहरण नंबर 4 क्या है। सबसे पहले अपन उदाहरण नंबर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ है, क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ, ठीक है। देखा जाए दोस्तों तो यह वाक्य क्या से शुरू है, तो हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे, या कर्ता पर डिपेंड करता अर्थात कर्ता पर निर्भर करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा है, मतलब बहुवचन करता है, इसलिए अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मिठाइयाँ का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे दोस्तों, मिठाइयाँ का अंग्रेजी, ठीक है ना। तो एक मिठाई की बात नहीं करा, बहुत सारी मिठाई की बात करा दोस्तों, एक मिठाई की बात नहीं करा, बहुत सारी मिठाई की बात करा दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, स्वीट्स लिखेंगे, SWEETS, स्वीट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना दोस्तों। इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों हैव द चिल्ड्रेन स्वीट्स, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 5 देखिए और 6 देखिए, ये होमवर्क रहेगा, आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके बताइएगा क्या होगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना।